जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक ओपन इकोनॉमी के अंदर किस तरह से होता है, और जब हमने ये बात की थी तो हमने उसको देखा था मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की नज़र से। लेकिन मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा एक और तरीका जिससे एक ओपन इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटरेक्ट करती है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू होता है। और फाइनेंशियल मार्केट्स में जो चीज़ फ्लो करती है वो कैपिटल होता है। जो मेन टॉपिक, जो एक मेन कॉन्सेप्ट हमारे सामने पैदा होता है फ्लो ऑफ कैपिटल के टॉपिक में, वो है कैपिटल आउटफ्लो का। इस कैपिटल आउटफ्लो ये होता है कि एक मुल्क का रहने वाला दूसरे मुल्क के कोई एसेट्स बाय करता है, और जब वो दूसरे मुल्क के एसेट्स बाय करता है तो आपका एसेट्स तो आपके मुल्क में आते हैं, लेकिन कैपिटल जो है वो आपके मुल्क से बाहर चला जाता है। इसे कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो। यानी आपके मुल्क के रेजिडेंट्स यानी डोमेस्टिक रेजिडेंट्स का फॉरेन एसेट्स को बाय करना कैपिटल आउटफ्लो कहलाता है। अगर इसके हम ऑपोजिट देखें कि फॉरेन रेजिडेंट्स हमारे मुल्क के एसेट्स बाय करते हैं, तो वो कैपिटल, हमारे एसेट्स वहाँ जा रहे होते हैं, हमारे एसेट्स बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैपिटल इनफ्लो कर रहा होता है, उसको हम कहेंगे कैपिटल इनफ्लो। लेकिन अभी जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है वो है कैपिटल आउटफ्लो। और कैपिटल आउटफ्लो के कॉन्सेप्ट से जो अगला कॉन्सेप्ट पैदा होता है वो है नेट कैपिटल आउटफ्लो का। नेट कैपिटल आउटफ्लो है कैपिटल आउटफ्लो माइनस कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फॉरेन एसेट्स बॉट बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, और कैपिटल आउटफ्लो जैसा कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि इनमें से अगर हम कैपिटल इनफ्लो को माइनस कर दें, यानी डोमेस्टिक एसेट्स जो आपके मुल्क के एसेट्स हैं जो कि फॉरेनर्स ने बाय किए हैं, जिनके नतीजे में कैपिटल इनफ्लो हुआ है, उस इनफ्लो को अगर हम कैपिटल आउटफ्लो से माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा नेट कैपिटल आउटफ्लो। इसकी मैं यहाँ पे अब 2 एग्जांपल्स दूंगा जिसके ज़रिए से मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है, एक पाकिस्तानी शहरी है जो कि बाय करता है यूएस गवर्नमेंट का इशूड एक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने इशू किया है वो पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन एसेट है, और जब एक फॉरेन एसेट एक डोमेस्टिक रेजिडेंट बाय करता है तो ये पहली टर्म ये वाली इंक्रीज करती है, यानी एक कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज करता है। एसेट हमारे पास आया तो कैपिटल बाहर चला गया, जिसके नतीजे में नेट कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज करेगा। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान की एक कंपनी का स्टॉक जो है वो एक यूएस सिटीजन बाय करता है। यूएस सिटीजन बाय स्टॉक ऑफ सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड एक पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका स्टॉक एक यूएस सिटीजन ने बाय किया। तो उसका नतीजा क्या होगा, एसेट था हमारा डोमेस्टिक और उसको बाय किया फॉरेनर ने, तो उसके नतीजे में ये वाली टर्म इंक्रीज होगी। और चूंकि ये नेगेटिव में है, यानी तो इसके नतीजे में इफेक्ट ये होगा कि नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज करेगा। तो उम्मीद है कि इन 2 एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा बाल बुक्स पे में एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कैपिटल आउटफ्लो की 2 टाइप्स। तो कैपिटल आउटफ्लो की 2 टाइप्स ये हैं कि एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
सो इनका फ़र्क ये है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मिसाल ये ले लें कि KFC एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जिसने पाकिस्तान में काफ़ी आउटलेट्स बनाए हुए हैं और पाकिस्तान में आउटलेट्स को KFC खुद मैनेज कर रही है। यानी उसने पाकिस्तानी एसेट्स को इस तरह से बाय किया है कि पाकिस्तान में आके अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश किया, उस कंपनी ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और इस तरह से पाकिस्तान के एसेट्स को उसने बाय तो किया है लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होके। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसकी मिसाल मैंने दी जैसे KFC ने की है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो KFC की नज़र से ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और चूंकि एसेट्स उन्होंने पाकिस्तान के बाय किए हैं तो यानी कैपिटल जो है वो हमारा आउटफ्लो हो रहा है। जबकि दूसरी अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मिसाल लें तो वो ऐसे ही है कि जैसे एक US का सिटीजन, जैसा मैंने पहले बताया, सिस्टम लिमिटेड के एक स्टॉक्स बाय करता है, तो उसने पाकिस्तान की एक कंपनी के स्टॉक बाय किया है, तो इसके नतीजे में उस कंपनी को वो डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहा कि वो कंपनी क्या डिसीजन लेती है या उसने कि और वो किस तरह से काम करती है, बल्कि उसने सिर्फ उस स्टॉक्स को बाय किया, उस कंपनी के शेयर्स को बाय किया, तो और इसी पे उसको उम्मीद है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, जबकि वो डायरेक्टली उसको मैनेज नहीं कर रहा। तो इस एग्जांपल को कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर हमारे पास बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल आउटफ्लो को या नेट कैपिटल आउटफ्लो को। उनमें से पहला फैक्टर है रियल इंटरेस्ट रेट दैट इज पेड ऑन फॉरेन एसेट। ये अफेक्ट इस तरह से करता है कि जब फॉरेन एसेट्स का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग प्रेफर करेंगे कि फॉरेन एसेट्स को बाय करें। तो फॉरेन एसेट्स को जब बाय करेंगे तो एसेट्स हमारे पास आएंगे और कैपिटल जो है वो आउटफ्लो हो जाएगा और इसके नतीजे में नेट कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज होगा फॉरेन एसेट्स पे रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की। और अगर हम देखें इसी से उलट बात ले लें कि रियल इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक एसेट्स ले लें, तो वो केस इसके बिल्कुल उलट होगा कि मिसाल के तौर पे अगर डोमेस्टिक एसेट्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो उसके नतीजे में लोग डोमेस्टिक एसेट्स को बाय करना पसंद करेंगे और फॉरेन एसेट को बाय नहीं करेंगे। यह कहना चाहिए कि दूसरे ममालिक के अफराद के लिए ये ज़्यादा एक इंसेंटिवाइज काम होगा, जब वो लोग प्रेफर करेंगे कि वो हमारे मुल्क के एसेट्स को बाय करें क्योंकि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। जब हमारे मुल्क के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और दूसरे मुल्क के लोगों ने हमारे एसेट्स बाय करना शुरू कर दिए, यानी हमारे स्टॉक्स, हमारे बॉन्ड्स बाय करना शुरू कर दिए, तो हमारे एसेट्स बाहर चले गए और कैपिटल हमारे पास आ गया, कैपिटल इनफ्लो हुआ, जिसके नतीजे में नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज हुआ तो नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क के जब भी जिस मुल्क में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होगी तो वो लोग वहाँ के एसेट्स को बाय करना प्रेफर नहीं करेंगे कि जैसा कि हाल ही में पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो यहाँ के एसेट्स लोग बाय करना पसंद नहीं करेंगे और उसका अफेक्ट सेम उसी तरह आएगा कि जिस तरह के जब फॉरेन एसेट्स की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए थे तो लोगों ने हमारे डोमेस्टिक एसेट्स को बाय करना छोड़ दिया था। फिर चौथा फैक्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। सिमिलरली जैसा कि एक्सपोर्ट्स के और गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है, इसी तरह यहाँ पर भी एक बड़ा इफेक्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करती है कि आप दूसरी कंपनी में स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इसी तरह उनके एसेट्स को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस तादाद में कर सकते हैं। इसमें आपके मुल्क की गवर्नमेंट
और जिस मुल्क के आप स्टॉक्स बाई कर रहे हैं या जो से मुल्क से लोग आपके मुल्क के स्टॉक्स बाई कर रहे हैं, उन दोनों की गवर्नमेंट का अफेक्ट होता है। आखिर में एक सवाल है जो कि आपने कमेंट्स में जिसका आंसर देना है, और वो सवाल ये है कि अगर चाइना और पाकिस्तान ट्रेड पार्टनर्स हैं और एक जापानीज़ फर्म जो है वो एक चाइनीज़ फर्म के स्टॉक बाई करती है, तो उसके नतीजे में नेट कैपिटल आउटफ्लो पे क्या अफेक्ट आएगा। ए पार्ट है चाइना की नेट कैपिटल आउटफ्लो पे क्या अफेक्ट आएगा, और बी पार्ट है पाकिस्तान के नेट कैपिटल आउटफ्लो पे क्या अफेक्ट आएगा। इसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है, और इसका जो आंसर होगा वो मैं भी कमेंट सेक्शन के टॉप में टैग कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।